नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और सीतापुर की लाखों की आबादी बाढ़ के पानी की कैद से आजादी मांग रही है। यह आबादी हर साल पड़ोसी मुल्क नेपाल से छोड़े जाने वाले लाखों क्यूसेक पानी से नदियों के उफान में कैद होती है, कटान से तबाह होती है, गांव का अस्तित्व मिटता है, सड़कों के किनारे पॉलीथीन और खरफूस की झोपड़ियों में गुजर बसर करने को मजबूर होते हैं। शारदा घाघरा नदियां 8 किलोमीटर अंदर तक आ चुकी हैं, मल्लापुर स्टेट से लेकर कई गांवों को निगल चुकी हैं। दरअसल हर साल ऐसी ही तबाही मचती है। कागजों पर सरकार, शासन और प्रशासन निपटने की तैयारी करता है, लेकिन बाढ़ और कटान से निपटने के अस्थायी समाधान कभी नहीं होते। तभी तो ये जो महमूदाबाद, बिस्वा और लहरपुर तहसीलों के सैकड़ों गांव पानी के सैलाब में डूबने का दंश झेलते हैं। हजारों की आबादी त्राह त्राह करने को मजबूर होती है। ये कोई नई समस्या नहीं, इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानवता को समय के साथ विकास का पहिया घुमाते घुमाते दुनिया ने आदि संस्कृत के सभ्य समाज का रास्ता तय कर दिया है। चंद्रमा तक मनुष्य के कदम पहुंच गए हैं, लेकिन सीतापुर के गांजरी क्षेत्र को बाढ़ और कटान से छुटकारा नहीं मिल पाया है। आई इंडिया ने इसकी तह में जाने की कोशिश की तो बाढ़ और कटान को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का इतिहास बहुत ही सीमित निकला। अभी तक गांजरी क्षेत्र को बचाने के लिए बनी परियोजनाओं की संख्या दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई हैं। जल सत्याग्रह के बाद मुसियाना, बसंतापुर, रायमरोड, बुधवा, बरछता, हरकी बेहड़ के साथ ही अन्य 2 गांव में ही बांध बन पाए हैं, जबकि क्षेत्र को बचाने के लिए एक बड़ी अस्थायी परियोजना की जरूरत है। यूपीए 2 की सरकार में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल लाही के सुझाव पर सैटेलाइट सर्वे करके अस्थायी परियोजना को बचाने की कोशिश की गई थी, पर वह अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। नतीजतन आज भी मेवड़ी छोलाहा, अंगरौरा, शुक्लनपुरवा, कुन्नापुरवा, पुरैना, सिकरीडीह, रामचरणपुरवा सहित बाढ़ प्रभावित तीनों तहसीलों के करीब 500 गांव हर वर्ष शारदा घाघरा का कहर झेलने को मजबूर हैं। मजबूरियां किस तरह की हैं, इसका अंदाजा बाढ़ के सैलाब से बचने के लिए सड़कों के किनारे तिरपाल तान कर किसी तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहे पीड़ितों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। आजादी के 73 वर्षों बाद भी बाढ़ पीड़ित पराधीन है। पानी के बीच रहने के बावजूद स्वच्छ पानी नसीब नहीं है। नमक से लेकर तेल तक के लिए पीड़ितों को सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है और सरकार हवाई सर्वे करके समस्याओं का समाधान करने में लगी है। अफसर अपनी लग्जरी गाड़ियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच नहीं पा रहे हैं, उन्हें ट्रैक्टर और नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। फिर भी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह व राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख बाढ़ग्रस्त इलाके में हेलीकॉप्टर उड़ा चुके हैं। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, लेकिन समस्याओं की बाढ़ में कोई कमी नहीं आ सकी है, जबकि सत्ता में आने से पहले बाढ़ व कटान पीड़ितों को यह भरोसा दिलाया गया था कि यदि भाजपा की सरकार बनी तो कटान रोकने के लिए बालू, बोरी की जगह बोल्डर डलवाए जाएंगे। डबल इंजन की सरकार बरकरार है, परंतु बाढ़ कटान पीड़ितों के जख्म पहले की ही तरह बने हुए हैं। इन हालातों में गांजरी इलाके की बाढ़ कटानग्रस्त आबादी को सिर्फ एक तसल्ली आ रही है कि उनका दावा है कि कल आज से बेहतर होगा, चलो न आने वाले का इंतजार करें। आशा है कि हम कभी तो आजाद होंगे।